फिर से हम लोग आज शुरू करें रीजनिंग। तो इससे पहले हम आपको रीजनिंग के बारे में बता चुके हैं और हो सकता है कि अगर आपने मेहनत किया होगा तो आपको A1 B2 C3 D4 अपोजिट नंबर ये सारे याद भी हो गए होंगे। अब हम कुछ और टाइप्स के तरफ चलते हैं। आज का जो क्लास है हमारा ये आज तक इजी है, लेकिन कल से जो हमारा क्लास होगा उसका लेवल थोड़ा सा ऊंचा होगा। अब तक कुछ लोगों का कमेंट भी आया कि बहुत ही आसान आसान सवाल दे रहे हैं, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो भी बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे हैं वो बच्चे शुरू से मतलब जीरो लेवल से पढ़ रहे हैं, उनको वर्बल रीजनिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं है। मैं ये मान के चल रहा हूँ, इसलिए बहुत ही जीरो लेवल से मैं ये क्लास को स्टार्ट किया हूँ और आज के बाद इस क्लास का लेवल धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। चलिए आज दो चार तरह का टाइप हम लोग देख लें और फिर मैं क्वेश्चन भी डाल दूंगा आपको, तो आपको आसानी हो जाएगी। वैसे जो लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि एक व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग का बना लूँ जिससे मुझे क्वेश्चन डालने में आसानी होगा। तो जो लोग मेरे क्लास के साथ जुड़ना चाहते हैं वो मेरा नंबर जो है 9905764841, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप हमको अपना नाम और मोबाइल नंबर, आप अपना नाम लिख दीजिएगा, नेम और मोबाइल नंबर लिख के हमको इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं ग्रुप क्रिएट कर लूँगा और मुझे फिर क्वेश्चन डालने में आसानी होगा, क्योंकि वीडियो में क्वेश्चन डालने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो मैं अब करूँगा क्या कि एक ग्रुप अगर क्रिएट हो जाता है हमारा, तो हम इसमें स्कैन करके क्वेश्चन को डाल दूंगा, जिससे आप आसानी से क्वेश्चन देख के पढ़ पाइएगा और वीडियो में मेरा जो लेक्चर है और जो मेरा टाइप्स है वो चलता रहेगा। ठीक है, आपका भी समय बचेगा, मेरा भी टाइम बच जाएगा। चलिए तो फिर हम लोग शुरू करते हैं आज रीजनिंग का क्लास। चलिए देखिए, मैं क्वेश्चन से शुरू करता हूं। पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, अब आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ये बोलता है, यदि किसी संकेत भाषा में ये क्वेश्चन 1 है हमारा। यदि किसी संकेत भाषा में ब्लेम को A K Z L D लिखा जाता है, तो स्पेस को क्या लिखेंगे? स्पेस को उसी भाषा में क्या लिखेंगे? ठीक है, अब देखिए ब्लेम को AKZLD लिखता है, तो हम पहले ब्लेम लिख लें, BLAME, और इसको लिख क्या रहे हैं, AKZLD। अब देखिए इसका, देखिए ये 2 होगा, L12 होगा, A1 होगा, M13 होगा और E5 होगा, A1 K11 Z26 L12 और D4। अब आप देखिए जो B है, B में से -1 हुआ तब ये जाके A में बदला है, -1 है। L में से भी 1 जा रहा है
तो ये K में बदल रहा है। A से 1 जाएगा तो ये Z होगा, ठीक है। A के अगर पीछे जाइएगा माइनस कीजिएगा तो A के माइनस में फिर Z आएगा आपका। उसी तरह M12 है तो ये L12 में बदल, M13 है तो L12 में बदल गया, E5 है तो आपका D4 में बदल गया। यानी सब में एक एक माइनस होते चला जा रहा है। तो उसी तरह से स्पेस लिखा हुआ है SPACE, स्पेस में ये 19 है, P16 होगा, A1 होगा, C3 होगा, E5 होगा। 19 में से एक जाएगा 18, 18 किसका होता है? R का। P16 है, एक जाएगा 15 O का होगा। A से फिर एक जाएगा तो Z होगा, C से एक जाएगा तो B होगा, और 5 में से एक जाएगा तो D4 होगा। यानी इसके अंदर से भी हमने -1 -1 -1 और E में भी हमने क्या किया है? -1 किया है, ठीक है। तो यानी इस तरह का भी आपको मिलेगा कि +1 हो रहा था, अब इसमें -1 होते जा रहा है। तो इस तरह का भी टाइप आपको मिलेगा। आपको ध्यान रखना है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़े। ये आपको टाइप समझ में आ गया होगा। चलिए, देखो हम दूसरा टाइप देखते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका कहता है कि पिंक को PINK, पिंक को अगर हम NGLI लिखते हैं, पिंक को अगर हम NGIL लिखेंगे तो उसी संकेत, उसी भाषा में हम आयरन को क्या लिखेंगे? आयरन को क्या लिखेंगे? तो फिर हम करेंगे, पहले हम पिंक लिख लेंगे, PINK, ठीक है। अब इसका जो कोड है वो लिख लेंगे, NGIL। अब सबका जो वर्णमाला में जो इसका पोजीशन है, जो नंबर है, उसको लिखेंगे, P16, I9, N14, K11, N14, G7, I9 और L12। अब आप देखिए 16 से ये 14 हो गया, इसका मतलब कि P में 2 घट गया, -2 हो गया है। I9 से ये 7 हो गया, इसका मतलब इसमें भी -2 हुआ है। ये N14 जो है, N14 जो है आपका, N14 से ये I9 में बदल गया। कितना हो गया? हमको लगता है ये क्वेश्चन कहीं गलत है। N14 से इसको L में बदलना चाहिए था, क्योंकि -2 हो रहा है तो इसको L में बदलना चाहिए था, L होना चाहिए था, और इसको I होना चाहिए था। तो ये L12 हो जाएगा और I9 हो जाएगा, ठीक है। यानी यहां पे हम बदल लेंगे, ये L होगा और ये I होगा, ठीक है। तो 14 में से 2 चल जाएगा तो 12 हो जाएगा, और K11 में से भी 2 चल जाएगा तो ये 9 हो जाएगा। यानी इस तरह का भी आपको मिलेगा। अभी हम देख रहे थे -1 जा रहा था, अब हम देख रहे हैं कि -2 जा रहा है सबके अंदर से। तो उसी तरह से आयरन होगा IRON, इसको कोड में आपको लिखना है। I9 है, R18, O15, N14, ठीक है। सब में से 2 घटाते चल जाइए। N में से 9 में से 2 जाएगा 7, 7 किसका होता है? G का। 18 में से 2 जाएगा 16, 16 किसका होता है? P का।
15 में से 2 जाएगा 13, 13 किसका होता है m का, 14 में से 2 जाएगा 12, 12 किसका होता है l का। यानी कि देखिए 7, 16, 13 और 12, इसका मतलब आयरन का जो कोड होगा वो GPML होगा। तो हम देखें कि पहले मेरा एक एक घट रहा था, इस बार क्या हुआ मेरा 2 2 2 करके घट रहा है। चलिए ये समझ में आ रहा होगा आपको। ये इसी तरह से सीरीज बनाएगा, हमेशा कोई ना कोई सीरीज बनाए रखेगा ये, जैसे 1 2 1 2 घटता चला जाएगा, या 1 2 3 1 2 3 घटेगा, या हो सकता है कि -4 -6 -8 -10 घट रहा है, तो उसी अनुसार में हमको फिर उसको कोड करते जाना पड़ेगा। अब आइए एक क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देख लें। चलिए, थंडर THUNDER, थंडर को अगर हम लोग लिखते हैं QERLABO, तो उसी भाषा में शुभम को क्या लिखेंगे SUBHUAM, शुभम को उसी भाषा में क्या लिखेंगे। देखिए थंडर लिखते हैं, थंडर को हमने बदला है QERLABO, ठीक है। अब हम लोग कोशिश करते हैं कि जो हम लकीर खींच खींच के आपको दिखा रहे थे, इसी तरह से आप उसको समझ लीजिए। हम डिजिट लिख दे रहे हैं 28, 21, 14, 4, 5, 18। अब देखिए 17, 5, 18, 12, A1, B2, O15, सबका पोजीशन लिख दिया। अब देखिए 20 से 17 हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब 3 घटा, 3 घटा, 8 से 5 हुआ यहाँ, तो यहाँ भी 3 घट गया, 21 से 18 हुआ, यहाँ भी 3 घट गया, 14 से ये 12 हो गया, तो यहाँ 2 घट गया, 4 से यहाँ पे मेरे ख्याल से इसको I9, J10, K11, QRLABO, यहाँ पर जैसे 3 घट रहा है तो यहाँ K होना चाहिए था। कभी कभी क्वेश्चन भी गलत दे देता है। चलिए, तो इसमें से भी 3 घटा, 14 में से 3 घट गया तो कितना बचा, 14 में भी 3 घट गया। D है, D में से भी 3 घटा, 4 से 1 हो गया, E में से भी 3 घट गया है, और R में से भी 3 घट गया है, ठीक है, यहाँ K होगा। तो आप देख रहे हैं कि हर एक में से 3 3 घटने के बाद आपका ये कोड बन रहा है, ठीक है। यानी ये पूरा जो सीरीज है, इसमें पहले उसमें -1 हो रहा था एक में, अभी जो बताया था उसमें -2 हो रहा था, और इसमें जो है वो -3 हो रहा है, यानी सब में 3 3 घटते जा रहा है। तो उसी तरह से शुभम को हम कैसे लिखेंगे, तो शुभम में भी से हम शुभम के सारे डिजिट में से हम 3 3 घटाते चले जाएंगे। जैसे शुभम है तो लिखेंगे SUBHUA और M, ठीक है। पहले इसका नंबरिंग कीजिए, 19, 21, 2, 8, 21, 1 और 13। अब देखिए 19 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 16। 16 किसका होता है, P का। अब 21 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 18। 19, 20, 21, 18 बचेगा। 18 किसका होता है, R का। B में से 3 जाएगा तो क्या होगा, अब देखिए B में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, देखिए A B। अब इसको
Z Y X, तो B में से 3 जाएगा तो आपका Y बचेगा, ठीक है। तो हम इसमें Y लिखेंगे। पीछे जाइएगा, B में से 1 चला गया A, Z और Y बच जाएगा आपका। उसी तरह H में से 3 जाएगा तो 5 E5, U में से जाएगा तो फिर वही हो जाएगा आपका R, A में से जाएगा तो A में से जाएगा तो कितना बच जाएगा, 3 चला जाएगा तो ये आपका हो जाएगा Z जाएगा, फिर Y जाएगा, X जाएगा, तो आपका क्या बच जाएगा, ZYX W बच जाएगा। तो यहाँ हम W लिख देंगे। उसके बाद M में से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका 10, यानी J। तो इसी तरह से आप प्रत्येक में से 3 घटाते जाइएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये एक तरीका रहा, -1 घटाना, -2 घटाना, -3 घटाना, -4 भी घटता है, ठीक है। अब हम एक और तरीका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है सोनी SONI, सोनी को TQQM लिखा गया, TQQ और M लिखा गया है, तो उसी भाषा में अलका को क्या लिखेंगे, ALKA, अलका को हम लोग कैसे लिखेंगे। तो देखिए सोनी है SONI, इसको हम बदल रहे हैं TQQ और M में। तो देखिए सोनी में क्या है, S19 O15 N14 I9, ये हो गया T20 Q17 Q17 M13। अब देखिए 19 से 1 जाके 19 में 1 जुटा तो ये 20 हो गया, 15 में 2 जुटा तो ये 17 हो गया, 14 में 3 जुटा तब ये 17 हो गया, और 9 में 4 जुट गया तो ये 13 हो गया। यानी एक 1 2 3 4 इस तरह से जुटता चला जा रहा है। तो ठीक उसी तरह से ALKA, अलका को हम क्या करेंगे, 1 में 1 12 11 1, तो 1 में 1 जुटेगा तो कितना हो जाएगा 2, यानी B हो जाएगा। 12 में 2 जुटेगा 14, 14 किसका होता है, N का होता है। 11 में 3 जुटेगा 14, फिर यहाँ N हो जाएगा, और यहाँ 4 जुटेगा तो 5, यानी E हो जाएगा। यानी अलका का कोड जो होगा BNNE होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कहीं एक एक आपका जुटता आएगा, कहीं 2 2 जुटता आएगा, कहीं 3 3 जुटेगा, कहीं एक एक घटेगा, कहीं 2 2 घटेगा, कहीं 3 3 घटेगा, कहीं 4 4 तक घट सकता है, कहीं सीरीज ही आपको मिल जाए, कहीं पे 1 2 पहले 1 बढ़ेगा, फिर 2 बढ़ेगा, फिर 1 बढ़ेगा, फिर 2 बढ़ेगा, इस तरह का भी सवाल आपको मिल सकता है। तो आप प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आपको सवाल देखकर समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह का सवाल है। ये बहुत ही जीरो लेवल है। अब जब हम ऊपर चढ़ेंगे, जब इसके बाद जो हमारी वीडियो आएगी उसका लेवल थोड़ा सा ऊपर होगा। और हम पहले भी बता दिए आपको कि अगर आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पे आ जाते हैं तो अब मैं क्वेश्चन जो है वो व्हाट्सएप पे ही डालूंगा, एक ग्रुप बना दूंगा और उस ग्रुप में मैं क्वेश्चन को डालूंगा, जिससे आपका भी समय बचे और मेरा भी समय थोड़ा सा बच जाए, जिससे मैं मेहनत करूं इधर। तो चलिए अब हम एक और टाइप देखते हैं, वो देखिए पेंसिल। देखिए दिया हुआ है PENCIL। पेंसिल को जो लिखा गया वो LICNEP लिखा है। तो उसी भाषा में इन पॉट को आप कैसे लिखिएगा। अब आपको टाइप्स को समझना होगा और टाइप्स को अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा। जब भी आपको देखेगा तो सारे टाइप्स पे आप विचार कीजिएगा कि क्या हो रहा है। देखिए PENCIL को इसने बदल दिया है
LICNEP, ठीक है। अब आप देखिए, इसको देखिए, ये 16 है, ये 5 है, ये 14 है, ये 3 है, ये 9 है और ये L12 है। ये 12 हो गया, ये 9 हो गया, ये 3 हो गया, ये 14 हो गया, ये 5 हो गया और ये 16 हो गया। अब हम अगर इसमें रिलेशन ढूंढना शुरू करें तो देखिए P में इसमें कितना घट रहा है। अगर ऐसे रिलेशन हम देखें तो देखिएगा -4 हो गया। अब E5 से I9 हो रहा है तो ये क्या हो रहा है, +4 हो गया यहाँ पे, ठीक है। फिर N14 से ये C3 हो गया, इसका मतलब कि -11 हो गया इसके अंदर। और ये C3 से E5 हो गया यानी +2 हो गया, सॉरी C3 से ये N14 हो गया, C3 से ये N14 हो गया, यानी इसके मतलब कि इसमें कितना जुट गया, इसमें 11 प्लस हो गया। उसके बाद I9 से ये E5 में बदल गया, यानी कि I9 से E5 में -5 हो गया इसमें। उसके बाद देखिए L12 से ये P16 में बदल गया, यानी +4 हो गया। इसका मतलब आपको कोई इसमें रिलेशन नजर आ रहा है, प्लस माइनस -4 +4 -11 +2 +11, कोई सीक्वेंस आपको इसमें नजर नहीं आ रहा होगा। तो अब हमको दूसरा दिमाग लगाना है कि इसका मतलब कि ये मतलब घटा के या बढ़ा के ये नहीं लिखा गया। तब अब हम दूसरे तरीके से इसको सोचें कि इसका मतलब ये तरीके पे ये कोडिंग नहीं किया गया है। इसकी कोडिंग करने की जो तरीका है वो बिल्कुल ही अलग तरीका है। अब हम देखते हैं कि इसका तरीका हो क्या सकता है। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए P को उठा के इसने यहां लाया P, E को उठा के इसने यहां रखा और N को उठा के इसने यहां रखा, C को उठा के इसने यहां रखा, I को उठा के यहां रखा और L को उठा के इसने यहां रखा। इसका मतलब पेंसिल को इसने पलट दिया है, PENCIL को LICNEP इस तरह से इसने लिखा है। इसका मतलब इसका कोडिंग करने का जो तरीका है वो डिजिट को सीधा उलट के इसने लिखा है। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, ये नया टाइप है। देखिए पेंसिल लिखा हुआ है, इसका कोड इसने ये किया LICNEP। तो LICNEP जब हम देखते हैं, जब हम इसमें घटा घटा कर देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि कोई सीक्वेंस नहीं दिख रहा है, इसमें किसी भी तरह का कोई सीक्वेंस इसमें नजर नहीं आ रहा है। तब हम फिर दूसरा तरीका लगाएंगे। हम देखेंगे, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो देखिए P उठ के यहाँ चला गया, E उठ के यहाँ आया, N उठ के यहाँ आया। इसका मतलब इसको पलट दिया गया, पेंसिल को उठा के पलट दिया गया, लास्ट लेटर से लिखना शुरू किया गया, मतलब उल्टा इसको लिखा गया। यही इसकी कोडिंग है। तो इंक पॉट को अगर कोड करना होगा हमको, इंक पॉट को अगर हमको कोड करना होगा तो हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, TOPKNI, ये इसका कोडिंग हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से और भी कई तरीके हैं, उन सारे तरीकों पे हम धीरे धीरे चर्चा करते चलेंगे। चलिए अब देखिए एक और नया तरीका सीखते हैं हम लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अब तक कुछ तो याद कर ही लिया होगा अल्फाबेट को। अब देखिए ये लिख रहा है SUJIT को इसने कोड में लिखा है USJTI। तो उसी कोड में कमल को हम लोग कैसे लिखेंगे, KAMAL को हम लोग कैसे लिखेंगे। तो आप देखिए SUJIT को लिखा गया है USJTI।
फिर हम अगर नंबर से देखें कि क्या इसमें कोई सीक्वेंस में इसको घटाया गया है या जोड़ा गया है तब तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर कोई और तरीका इसमें होगा। देखिए 19 है, 21, 10, 9 और T20, 21, 19, 10, 20 और 9। अगर देखें 19 से 21 हो रहा है, 19 से 21 हुआ यानी 2 जुट गया, 21 से 19 हो गया तो यानी -2 हो गया। अब देखिए J10 ही रह गया, 0 हो गया। I9 जो है वो जाके T20 में बदल गया, यानी कितना जुट गया इसमें, 11 इसमें ऐड हो गया और T20 I9 में बदल गया, इसका मतलब 11 इसमें माइनस हो गया। तो कोई सीक्वेंस आपको इसमें नहीं मिल रहा है कि 1 2 3 4 बढ़ रहा है या 1 2 3 4 घट रहा है, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। जब आपको ऐसा नहीं दिखेगा तो फिर आप सोचिएगा कि जरूर इसमें कुछ और ट्रिक लगाया गया है, इसको बनाने में कुछ और ट्रिक लगाया गया है। अब वो ट्रिक क्या हो सकता है, ये टाइप्स हमको पता होगा तो हम अपने दिमाग को उस तरीके से दौड़ाएंगे। अब आप देखिएगा इसमें कौन सा ट्रिक लगाया गया, इसको आप देखिए। अब आप इसको ध्यान से देखिए, ये किया क्या है, सुजीत में एस और यू को आपस में चेंज कर दिया है। यू को एस के जगह रख दिया और एस को यू के जगह रख दिया, मतलब ये दो डिजिट को पलट दिया है। एस यू को पलट के यहां पे रखा है, तो यू के जगह एस कर दिया है और एस के जगह यू कर दिया है, और जे को बीच में ही छोड़ दिया, जे को जे के जगह ही छोड़ दिया है। और आई और टी को फिर देखिए, आई टी को आपस में फिर पलट के रख दिया है, टी को पहले कर दिया और आई को बाद में कर दिया है। इसका मतलब कि इसके बीच वाले लेटर को वही छोड़ा है और इसके दोनों बगल बगल वाले लेटर को आपस में पलट के लिख दिया गया है। तो ठीक उसी तरह से MAL कमल अगर लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, M को ऐसे ही रख देंगे और ये दोनों को आपस में पलट देंगे और ये दोनों को आपस में पलट देंगे। तो क्या कर देंगे, A के M ऐसे ही रह जाएगा और L A लिखा जाएगा। यानी इस तरह आपस में पलट के भी हम कोडिंग करते हैं। तो ये आपको कोड समझ में आ गया होगा। चलिए एक और टाइप सीख लें, इसके बाद जो हमारा क्लास होगा उसका लेवल थोड़ा हाई होता चला जाएगा। ये बहुत ही जीरो लेवल से मैंने शुरू किया था। ये इस तरह के सवाल पहले एग्जाम में आया करते थे, अब जो है एग्जाम में इस तरह के सवाल तो कभी कभी दिख जाते हैं, लेकिन अब एग्जाम का लेवल थोड़ा हाई होता चला जा रहा है, इसलिए हम लोग उस लेवल पे जाएंगे। क्योंकि हमको सीखना था, शुरुआत करना था, इसलिए हम बहुत जीरो से शुरू किए। लेकिन कल का जो क्लास हमारा होगा उस क्लास में आपको इससे ऊंचे लेवल पे हम आपको ले जाएंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन बोलता है FICTITIOUS फिक्शंस को कोड हम लिख रहे हैं TIOISU, ठीक है। तो उसी तरह से पोस्टपोन्ड को हम कैसे लिखेंगे, POSTPONE, ठीक है। तो पहले आप लिख लीजिए FICTITIOUS, इसको लिखना है IFTCTIOISU। मेरे ख्याल से ये आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे। अगर नहीं दिख रहा होगा तो देखिएगा, ये वाला चीज़ उधर लिखा हुआ है। तो हम लोग पोस्टपोन्ड को कैसे लिखेंगे, POSTPONE।
अब आप ध्यान दीजिएगा, तो इसने किया क्या है, अगर आप लेटर वाइज इसको चेक कीजिएगा तो ये आपको किसी भी तरह का कोई सीरियल आपको नहीं दिखेगा। इसने क्या किया है, दो दो लेटर को पलटते चला गया। FI के जगह IF लिख दिया है, CT के जगह उसने TC लिख दिया है, और IT के जगह TI को लिखा है, और IO के जगह OI को लिखा है, और US के जगह SU को लिखा है। मतलब ये दो दो लेटर को वो पलटते चला गया है और उसको लिखते चला गया। ठीक उसी तरह हम पोस्टपोन्ड को PO, ST, PO और NE 1 2 3 4 ग्रुप में बांट दिए हैं, और चारों ग्रुप को हम पलट पलट कर लिखते चले जाएंगे। OP, ठीक है, TS, फिर OP और EN। इस तरह से हम इसको पलट पलट के लिख देंगे तो इसका कोड बन जाएगा। तो आज मैं आपको यहीं तक छोड़ता हूं। कल से थोड़ा क्लास हार्ड होने वाला है, तो थोड़ा सा तैयार होके आइएगा और हम लोग क्लास करेंगे। और आपसे मेरा निवेदन है कि आप जो है, जो भी हमारे स्टूडेंट रह चुके हैं और जो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग उस एज में पहुंच चुके हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग ग्रेजुएशन पार्ट 1 पार्ट 2 तक चले गए हैं, तो उन सभी तक मेरा वीडियो पहुंचे ताकि उन लोगों को पढ़ने में, तैयारी करने में आसानी हो। मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि आप लोगों को इस लायक बना दूं कि आप लोग कुछ अच्छा कर सके, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि हमारे जो बच्चे हैं जिनको मैंने पढ़ाया है वो सभी अच्छे स्टूडेंट रहे हैं और वो सभी में काबिलियत है कुछ करने की, इसलिए मैंने ये क्लास शुरू किया है। तो आप लोग कम से कम इतना कीजिए कि जो लोग पढ़ना चाह रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए, वीडियो पहुंचे वहां तक, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए